क्या आपकी स्टोरी हमें आ जाए। अगर आप आना चाहते हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लें, मैंने लिंक ऊपर दिया हुआ है। अ, 1 सेकंड, या आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है आई थिंक। हाँ जी, बार-बार मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा था। अनामुल्लाह, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिंक को क्लिक करें। तो मैं एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, शायद आप आ पाएँ। नाइस टू टॉक टू यू नीलोफर। स्ट्रीमयार्ड प्रॉब्लम, हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रीमयार्ड में बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट एसके, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेजूंगी। अच्छा जी, आ गए हैं गेस्ट। चलें जी, ऐड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इनामुल्लाह साहब, आपकी तो आवाज़ लगता है बड़ी ज़बरदस्त आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत अच्छी। आप वाहिद हैं जिनकी आवाज़ ज़बरदस्त आ रही है। सही बताएं, बिल्कुल सही आ रही है आपको मेरी आवाज़? सीरियसली बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ मुझे बहुत लेट आ रही है। ओके, इट्स ओके। कोई बात, आप मेरी आवाज़ को छोड़ें, आप अपना वाक़या जो आपने मुझे सेंड किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप वो कंटिन्यू करें। जल्दी से सुनाएँ ताकर के जो है ना कहीं नेटवर्क हमें दोबारा धोखा ना दे जाए। मैं बल्कि अपना माइक भी म्यूट कर रही हूँ ताकि कि आप बहुत अच्छे तरीके से सुना सकें। आप सुनाइए प्लीज़, स्टार्ट। मैं शॉर्ट करके बताता हूँ अपने देखने वालों को। मैं अपना इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको। ये 2 साल पहले का है। ये मेरे साथ हैदराबाद सिंध में पेश आया था। हैदराबाद से अगर आप जाते हैं टंडो मोहम्मद खान के रोड पे, तो यहाँ पे एक कट आता है। वहाँ पे एक मतलब कि बहुत पहाड़ी इलाका है। इंस्टेड से लाइक पहाड़ी इलाका है, कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। तो वहाँ से 30 मिनट के रास्ते के बाद जाके एक श्राइन आती है, दरगाह आती है, सॉरी। तो उस दरगाह पे जाने के लिए आपको ये रूट इख्तियार करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे दिन में जा चुका हूँ, 3 से 4 दफ़ा जा चुका हूँ। और यहाँ पे लोग दिन में ही जाते हैं, वो रात को ना पे यहाँ पे रोड पे लाइट है ना कुछ है। तो माउंटेन्स ही माउंटेन्स और कुछ भी नहीं है। इंसान की ज़ात भी नहीं है। एनीवे, मैंने प्रोग्राम बनाया अपने दोस्तों के साथ कि एक दिन चलते हैं, रात को यहाँ पे स्टे करते हैं। और रातों की पूरे कोई होता भी नहीं है, तो चलते हैं यहाँ पे। सॉरी। तो हमने प्रोग्राम बनाया, हम यहाँ से निकले तकरीबन रात को 11 बजे के करीब। हम उसी रोड पे पहुंच गए थे। हम जा रहे थे तो अचानक आ जाता है हमारे सामने ओल्ड ग्रेवयार्ड, माउंटेन्स के बीच में। ओल्ड ग्रेवयार्ड जब आता है तो हम देखते हैं, अच्छा ग्रेवयार्ड भी ज्यूइश टाइप कुछ ऐसा ऐसा था। क्लियर लाइट गाड़ी की रोशनी पड़ रही थी, तो हम क्लियरली देख रहे थे उसको। हमने देखा, हमने बोला हम पहले भी आ चुके हैं, ये ग्रेवयार्ड तो पहले कभी था भी नहीं, अचानक कहाँ से नजर आई है ये। खैर ये हुआ, हमने बैक किया गाड़ी और वापस। हमें शायद बोला शायद दूसरा रूट होगा, दूसरे रूट से गए, वापस वही ग्रेवयार्ड पे आके खड़े हुए। ये कंटिन्यूअसली 4 दफा हुआ हमारे साथ, उसी ग्रेवयार्ड पे आके खड़े हुए। हालांकि इसी रूट से हम डायरेक्ट दरगाह जाते थे। एनीवे, वापस हम जब 5वीं दफा हम मुड़े हैं वापस, कि हम वापस ढूंढने के लिए जाएं, तो अचानक देखते हैं सामने से कोई ब्लैक सा शेडो आके हमारी गाड़ी की टायर पे आके लगता है। हमने देखा, वो क्लियरली देखा हमने। लगता है तो गाड़ी रुक जाती है। हम उतरते हैं नीचे, देखते हैं क्या हुआ, टायर फट गया, क्या हुआ, पंक्चर हो गया। मगर कुछ नहीं था। हम खड़े ही हुए थे, देख ही रहे थे लाइट वहाँ पे, क्या हुआ, सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। और ऐसे ही अभी बात ही कर रहे थे, अचानक शोल्डर पे, मेरे शोल्डर पे और एक एक लड़के और भी था, उसको भी शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा। तो पीछे हमने जब मुड़ के देखा है, तो तकरीबन कोई 100 बंदा खड़ा हुआ था हमारे पीछे। अब ये कहाँ से आए इतनी जल्दी, ना इनकी आवाज आई ना ही कुछ, कहाँ से आए खुदा को मालूम, हमें नहीं मालूम इस चीज का। अच्छा, ये जब हमने मुड़ के देखा, 100 बंदा खड़ा हुआ है, उनके हाथों में लकड़ियां वकड़ियां भी थी कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके। तो हमसे आके पहले हाथ मिलाते हैं और हाथ मिला के पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, गुस्से में पूछते हैं हमसे, उर्दू में गुस्से में पूछते हैं, हमारे बच्चे हैं यहाँ पे हैं। पूरे मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हुआ था, वो मुझसे ही बात कर रहे थे। अब ओके। मैं अपने दोस्तों की तरफ देख रहा था, वो डर गए थे बेचारे कि अब तो जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अगर कि हमें मारेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 लड़के हैं हम। और ओके। पहुंचते पहुंचते हाईवे तक तो आधा 1 घंटा लग जाएगा हमें। एनीवे,
अच्छा ये बात हुई है तो हमने उनको बोला कि हमें दरगाह जाना है और हम इसी रूट से आए हैं। उन्होंने बोला आप इसी रूट पे जाएँ सीधा और दरगाह आएगा। तो मैंने उनको बोला मैं तो डरा हुआ था मैं। मैंने बोला हम इसी रूट से गए हैं, एक ग्रेवयार्ड मतलब एक कब्रिस्तान है वहाँ पे। बोला नहीं आप सीधा जाओ, गुस्से में बोला उन्होंने हमें। मैंने बोला अच्छा। ठीक है बस ना हमने बोला ठीक है बस, ज़्यादा हमने बात नहीं की। हम जैसे ही मुड़े हैं और पीछे मैंने सिर्फ देखा है मैंने, वो 100 के 100 बंदे कहाँ गायब हुए, कहाँ चले गए, वीराने से पहाड़ों के बीच से, कुछ नहीं मालूम। 100 हम डर बंदे के आपको पता है पहाड़ों पे से 100 बंदे अचानक गायब होना एक इम्पॉसिबल बात है। रास्ता इस अब आप किस्म का होता है इमेजिन कि अब आप इमेजिन कर सकती हैं हम कितने डरे हुए होंगे उस टाइम कि हमारे आंखों के सामने 100 बंदे गायब हो रहे हैं। और हम बंदे भी जल्दी आप लोग जल्दी ज़्यादा थे। जी, जी। हम हम जल्दी गाड़ी में बैठे हैं और हमने बोला बस चल। मैंने अपने अरसान को बोला अरसान भगा यहाँ से गाड़ी। वो सीधा सीधा गया और उसी रूट से जहाँ से हमें कब्रिस्तान नजर आ अच्छा, रहा था, 4 दफा हमें नजर आया था, उसी रूट से गए। उस टाइम वहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं था। सीधा गए ऊपर, हमने देखा है थोड़ी सी लाइट हमें नजर आई, हम समझ गए ये वही दरगाह है। ऊपर गए वही दरगाह थी। हम जाके वहाँ पे बैठ गए। हम वहाँ पे जब बैठ गए आधा घंटा तो हमने एक दूसरे के साथ बात भी नहीं अच्छा। की कि ऑल ऑफ आवर शॉक लाइक ज़ाहिर बात है ट्रॉमा में व्हाट्स गोइंग ऑन विद अस। सो ओके। हम बैठे हुए आराम से, मैंने किसी से बात भी नहीं की, पानी वानी पिया, कोई बंदा भी नहीं था कोई किससे बात करें। बैठे आधे घंटे बाद हम आपस में आए, बैठे हमने बोला यार क्या हुआ था, कुछ बात शेयर करो, कुछ तुमने कुछ देखा, कुछ नहीं कुछ देखा, ऐसे बात ही कर रहे थे। अचानक जो बात निकली और है वो ये बात निकली है कि जब इन लोगों ने हमारे साथ हाथ मिलाया था, जब हमारे सामने आए थे ये लोग, इन्होंने पहले हमसे हाथ मिलाया था। और ये बात हमें उस टाइम मालूम नहीं चली थी। अब पता नहीं खुदा को मालूम क्या वजह हो सकती है इसकी। हमारा माइंड फ्रीज हो गया था कि कहाँ चले खो गए थे हम, कुछ नहीं मालूम। जब उन्होंने हम हमारे साथ हाथ मिलाया था तो उनके हाथ में बॉन्स नहीं थे मैडम। अच्छा, नहीं एक बंदे ने हाथ मिलाया था या 100 के 100 ने मिलाया था? तो के सो ने नहीं मिलाया था, हमारे सामने 5-6 बंदे हमारे सामने आगे खड़े हो गए जिन्होंने हमसे अच्छा, हाथ मिलाए थे। 5-6 लोगों ने मिलाया था और पाँचों हाँ, छहों के हाथ में बॉन्स नहीं थी। बॉन्स ये नहीं ना थे, ये ऐसा उस हो टाइम हमें मालूम नहीं पड़ा। नहीं वो होता है उस वक़्त आप ऑन स्पॉट ना कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ नहीं कर पाते वरना आप उसी वक़्त हार्ट अटैक से मर जाएँ। तो यही चीज ये यही नेचुरल सी चीज बात। जी, जी। यही चीज़, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यही चीज़ मैंने तीनों दोस्तों से पूछा, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि अमान बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने भी जब उनको हाथ मिलाया था तो हमें हमारे हाथ उनके हाथ का बोन फ़ील नहीं हुआ हमें। और उस टाइम हमें मालूम भी नहीं चला, अभी जाके हमें जब काम हुए थोड़ा-सा तो हमें मालूम पड़ रहा है कि हाँ यार, उस टाइम जब हमने इनसे हाथ मिलाया था, तो इनके हाथ में बोन्स नहीं थे। अच्छा ये हुआ है। अच्छा आपका उहुँ। जी, जी, बोलें। जी, जी, बोलें। मैंने कहा बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है आपका, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इसलिए मैं चाह रही थी कि आप खुद से सुनाएँ तो और भी मज़ा आएगा। जी, 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 जी। कंटिन्यू रखें। अब ये जब हुआ तो हमने बात नहीं की उस टाइम। मुझे लगा था क्योंकि एक छोटा-सा लड़का था हमारे साथ, हमने बोला वो डरा हुआ बहुत था। अच्छा ख़ैर अच्छा, सुबह हुई है तो हम सुबह के टाइम निकले यहाँ से, तो उनके जो सरदार थे उनके गाज़ी नशीन से मेरी मुलाकात हुई कुछ टाइम के बाद। फिर मैं वहीं पे वापस दिन के टाइम गया था। तो उनको मैंने ये सारा जो वाक़या जो मेरे साथ हुआ था मैंने उनको डिटेल में बिठा के मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहली बात तुम लोग रात को यहाँ पे आए क्यों? और यहाँ पे रात को कोई आता नहीं है, पहली बात ये। रात को यहाँ पे एक लगती अच्छा, है जिन्नात की। अच्छा उन्होंने मुझे एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताया। बोले यहाँ पे लगती है जिन्नात की बाज़ार। अब जिन्नात की बाज़ार क्या लगती बाज़ार? है? जी, ये मेरे लिए एक शॉकिंग था। ये मैंने आपसे अच्छा, ईमेल में डिस्कस नहीं किया, ये मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा, जिन्नात की बाज़ार जी, लगती जी। है यहाँ पे। मैंने कहा बाज़ार कैसे लगती है? कुछ बताएँगे आप? अच्छा, कभी आपने किसी ने देखा है क्या? या हम देख सकते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैंने अभी सुनने वालों से सुना है, ज़्यादा उन्होंने मुझे कुछ डिटेल बताई नहीं, बस इतना मुझे कहा कि यहाँ पे बाज़ार लगती है रात को। और जब मैंने उनको ये बताया कि 100 का 100 बंदा हमारी आँखों के सामने गायब हुआ है और वो कहाँ से आए, कहाँ गए, कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ गए? और सेकंडों के हिसाब से।
तो उन्होंने बस ज़्यादा कुछ नहीं बोला, अच्छा। बस बोला मुझे कि बेटा आप लोग यहाँ पे रात के टाइम मत आया करें। मैंने कहा ठीक है। ठीक, ठीक। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या आपका, और मैंने आज तक कभी इस टाइप का वाक़या भी नहीं सुना कि 100 के 100 बंदे 4-5 लोगों ने देखे हैं और अचानक से वो गायब भी हो गए हैं। तो आपकी मैडम आप फ़ॉर्च्यूनेटली आवाज़ बिल्कुल क्लियर, और आपकी दफ़ा नेटवर्क ने बिल्कुल तंग नहीं किया, बाकी हम सबको बहुत तंग किया है। सो इन दैट वे हम कह सकते हैं कि आप लकी हैं, इसलिए आप वहाँ से बच के भी आ गए और स्टोरी सुनाने में भी आप सक्सेसफुल हो गए। आप आप शक कर सकती हैं मेरे ऊपर, देखने वाले भी शक कर सकते हैं कि शायद इनका इल्यूशन होगा या हो सकता है इनके दिमागी नहीं, कोई मुझे आपकी बात सुन के फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादातर तो मैं सुनती हूँ, तो मैं कोई ना कोई लॉजिक बीच में निकालने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आपने जब मुझे स्टोरी सुनाई है, तो मुझे फीलिंग ऐसी नहीं हुई, ख़ास करके जब आपने बताया ना कि उनके हाथ में बोन्स नहीं थी, तो जिन्नात में ऐसा ये होता है। मेन बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अमान साहब एसके भी यही कह रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जी, बिल्कुल मैम, यही जो था मुझे ना रियल टर्निंग लग रहा पॉइंट है, मुझे ये टर्निंग नहीं लगा कि पॉइंट आपको टर्निंग पॉइंट जो था ना हमारे लिए, हम भी पहले यही शराब सोचते थे कि साहब हमारा भी दिमागी शराब हुआ साहब है। भी कह रहे हैं कि ओरिजिनल लग रहा है। भाई मैं झूठ क्यों बोलूँगा? थैंक यू। बाकी टर्निंग पॉइंट ये जी। था कि जब हमने हाथ मिलाया था ना उनसे, नहीं, तो हमें फ़ील नहीं हुआ था। वो हमें जो था ना वो हमने बोला नहीं यार ये झूठ नहीं हो सकता, हमारा दिमागी गेम नहीं हो सकता। मुझे भी, हमने उनसे बात की है, हाँ, गाड़ी में बैठे हैं, मुझे भी गाड़ी में उसी कोई बात चीज़ से लगी ज़्यादा है। लगा। जी, जी, जी जी, मैडम मुझे भी बोलिए इसी आप। बात से ज़्यादा लगा है, क्योंकि जिन्नात में मैंने सुना, जिन्नात को जब हम टच करते हैं ना, तो सुनने में आता है कि वाक़ई उनकी बोन्स ना हाथों की फ़ील नहीं होती हैं। और इसलिए मुझे ज़्यादा ये लगा है। अब दोबारा मेरा नेटवर्क ख़राब ना हो जाए, इसलिए आपके ही अच्छे से वाक़या के साथ हम एंड करते हैं। तो सब लोग अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, एंड लव यू ऑल। कल इंशाल्लाह मैं दोबारा जॉइन करूँगी, और कल मैं कोशिश करूँगी ज़रा जल्दी करूँ, तो फिर दोबारा से ठीक है मैडम, अपना ख़्याल नई रखिएगा। थैंक यू स्टोरीज़ के सो साथ, और मच। कल आपको बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात सुनाऊँगी। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी थैंक मच, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू वेरी मच जिन-जिन लोगों ने जॉइन किया हुआ है। खुदा हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।